अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी हजरात बखैर व आफियत होंगे। आज हम एक अलग मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस मौजू के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कश्रन अगर कुन चीज़ सुन गसान पत सारी तुकने गसान। यानी ये ट्रेंड एक जो चल पड़ा है कि हमारे नौजवान आए रोज खुदकुशियां कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पिछले कुछ वक्त से हमारे कश्मीर में ये जो हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसके मुताल्लिक हमें बेदार होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। आज मैं यहाँ पर उन नौजवानों से मुखातब हूँ जो अपनी ज़िंदगी में आई हुई तकालीफ और मुश्किलात से हार कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला करते हैं। खुदारा अल्लाह ने आपको बेहतरीन तोहफ़ा अता किया है ज़िंदगी का। आपको बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि अल्लाह की इस नेमत को आप ज़ाया करें। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात हैं, हर एक की ज़िंदगी में होती है, कोई मुश्किलात से खाली नहीं, मगर सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन। ये तो इट्स एन एक्ट ऑफ कोवार्ड। अ ब्रेव पर्सन विल नेवर डू सच थिंग। मगर क्या हमने कभी इसके मुताल्लिक सोचा कि हम जो ये कदम उठाने जा रहे हैं क्या ये सही है? इसके क्या असरात होंगे हमारे घर वालों पे? और हमारी माँ जो अगर हम खाना न खाए तो उसे रात भर नींद नहीं आती, तो जरा गौर कीजिए कि जब वो आपकी लाश देखती होगी तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए आप किस तरह की बना देते हैं। अपने भाई और अपने बहनों के मुताल्लिक सोचिए कि उनको क्या चीज बर्दाश्त करनी पड़ती होगी आपके इस कदम की वजह से। और हाँ, ये सिर्फ आप अपनी ही जान नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप उन सब की जानों के जिम्मेदार हैं जो आपकी देखा देखी में ये कदम उठाने का सोच रहे हैं। जी हाँ, अगर कुछ वक्त पहले ये ट्रेंड नहीं था हमारे मुआशरे में, लेकिन जब किसी एक ने ये कदम उठाया तो दूसरे ने उसको देखकर ये कदम उठाया, तो गोया कि आपने ये एक ट्रेंड सेट कर दिया, तो इसके भी आप मुजरिम हैं। इस पर भी गौर करें। आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, हर एक की जिंदगी में होती है, लेकिन बाकियों के साथ उन प्रॉब्लम्स को शेयर करने की कोशिश कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो आपको लगे कि इससे मैं बात कर सकता हूँ, उनके साथ शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। ये कुदरत का कानून है कि जिस तरह से दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, इसी तरह से जिंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। बस सब्र की जरूरत है। जिस तरह से रात के बाद दिन आता है, इसी तरह से मुश्किलात के बाद आसानी आती है। अल्लाह का वादा है कि इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक सख्ती के बाद आसानी है। आप तो मुसलमान हैं, आप तो कुरान पे यकीन रखने वाले हैं, क्या आपको अल्लाह की इस बात पर यकीन नहीं? ये कौन सी अक्लमंदी है कि आप इस दुनिया में मुश्किलात से दो चार हैं, इस वजह से आप अपनी आखिरत को भी तबाह कर दे? क्या आपको इस बात पर यकीन नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में खुदकुशी करे तो कल जहन्नम में भी वो हमेशा उसी तरह से अपनी जान लेता रहेगा। ये कौन सी अक्लमंदी है कि दुनिया की चंद मुश्किलात की वजह से हम अपनी आखिरत हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दे। एक अक्लमंद इंसान जो होगा वो सब्र करेगा कि नहीं, इस वक्त अगर परेशानियां हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आगे जिंदगी को जिएंगे, और अगर परेशानियां ही परेशानियां उन पे सब्र करेंगे। कम से कम दुनिया की जिंदगी में अगर हम परेशानियों से दो चार है, आखिरत तो हमारी बेहतर बन जाए, कम से कम आखिरत को तो हम तबाह न करें हमेशा के लिए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालो। ये तो हम अपनी आखिरत को हलाकत में डालते हैं, अपनी आखिरत को तबाह करते हैं। और अल्लाह किसी को इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं डालते कि वो उसको बर्दाश्त न कर सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी पर भी उसकी वुसात से ज्यादा बोझ नहीं डालते।
तो आप किस तरह से अपनी जान को ख़त्म करने का फैसला करते हैं। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुदारा लोगों की ज़िंदगियों को जहन्नुम न बनाए, लोगों की ज़िंदगियों को इतनी सख्त न बना दे कि वो ये फैसला उठाने पर मजबूर हो जाए। याद रखें, जो शख्स किसी को इतना मजबूर करता है, इतनी उसकी ज़िंदगी तंग बना देता है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है, तो याद रखें, मन क़तल नफ्सन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने एक शख्स को कत्ल किया गोया कि इसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया। आप अगर किसी के सुसाइड करने की वजह बन रहे हैं तो आप कातिल हैं तमाम इंसानियत के। आप उन लोगों में से बनिए जो इन लोगों की परेशानियां सुने, इन लोगों से बात कीजिए। जो भी लगे, आपकी औलाद में से, आपके दोस्तों में से, आपके रिश्तेदारों में से, जिसके मुतालिक आपको लगे कि वो गुमसुम रहता है, मायूस रहता है, इस दुनिया से तंग आ चुका है, तो उसके साथ बात करने की कोशिश करें, उसको समझाए, उसको दिलासा दे और उसे इस चीज से रुकाए। और अगर आपने किसी शख्स को सुसाइड करने से बचा लिया, फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, तो गोया कि आपने तमाम इंसानियत को बचा लिया। खुदारा लोगों की सुने, नौजवानों की सुने। और मेरी उनसे गुजारिश है कि जो इस कदम को उठाने का सोच रहे हैं कि खुदारा चंद दिन की मुश्किलात हैं, चंद महीने की मुश्किलात की वजह से आप अपनी दुनिया की भी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी को भी हमेशा के लिए तबाह बर्बाद न कर दे। आप मुसलमान हैं, आपको यकीन है कि आखिरत है, तो आप क्यों उस हमेशा अबदी जिंदगी को चंद दिन की मुसीबत और परेशानी के लिए ख़त्म कर रहे हैं। एक मुश्किल और एक गम की वजह से आप अपनी जिंदगी को ख़त्म न करें, बल्कि अल्लाह ताला की जो नियामतें हैं आप पर, आपको हर तरह की नियामतें अल्लाह ताला ने अता की है। सिर्फ एक मुश्किल की वजह से आप उन तमाम नियामतों को नज़रअंदाज न कर दे और उन्हें ख़त्म न कर दे। खुदारा इस पर गौर करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।